गुरुदेव नाम किसका? प्रभु जी का पवन नाम, प्रभु जी का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। घर घर में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आत्मा को परमात्मा से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। तो प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पे विराजमान, इनके चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम। दूर दरार से आए सत्संगी भाई बहन, आदरणीय सम्मानीय बुजुर्ग बच्चे, माता पिता तुल्य सभी को मेरा सप्रेम जय गुरुदेव। 1.5 घंटे से बैठे हुए हो, किसकी याद है? बैठे हो गुरु की याद में। तो ये आपका समय बेकार नहीं जा रहा है, ये भी आपका पूरा का पूरा समय गुरु महाराज कहते हैं भजन में जोड़ दिया जाएगा। काय में जोड़ेगा? भजन में। भजन में। लेकिन अगर आपको रेगुलर बिठा दिया या 1.5 घंटे भजन नहीं कर पाओगे, और गुरु महाराज आपके सत्संग को भी भजन में जोड़ रहे हैं। आप जो है 1.5 घंटा अगर सेवा करते तो आपकी सेवा को भी गुरु महाराज भजन में जोड़ते। यानी आपकी पाई पाई को, कौड़ी कौड़ी को इकट्ठा करके कैसे भी आपके खजाने को पूरा कर रहे हैं, भर रहे हैं। और जो भी आप जो है सेवा का या जो है भजन का या सत्संग का जो धन इकट्ठा कर रहे हो, गुरु महाराज इस धन को अपने बैंक बैलेंस में जमा कर रहे हैं, आपको नहीं दे रहे। अगर आपको दे रहे हैं वो, तो आप क्या करोगे? किसी को आशीर्वाद दे करके माला माल कराओगे या किसी को शराब दे करके भस्म करोगे, क्योंकि आपके पास में वो क्षमता नहीं है रखने की। सच्ची बात तो ये है। हमारे अंदर क्यों नहीं है क्षमता? क्योंकि हमारे अंदर 5 भूत पहले से बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूत हमारे ऊपर अभी हावी है। जब हम इनके ऊपर हावी हो जाएंगे, हमारा इलोक बनेगा, तब हमारा परलोक बनेगा, मिलेगी पापों से मुक्ति। जी महाराज ने बताई ऐसी युक्ति जिसे नाम रतन धन कहते हैं। उस नाम रतन धन को मीरा ने पाया तो मीरा ने गाया कि पायो जी मैंने पायो, नाम रतन धन पायो, और बस्त मूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। खर्च न होवे चोर न लूटे, ऐसा धन है ये, ना खर्च होता है ना चोर लूट सकते हैं। खर्च न होवे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने पायो, नाम रतन धन पायो। वो मीरा को मिला था वही नाम रतन धन। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे हिंदुस्तान में, कस्बों में, झोपड़ियों में, तहसीलों में, जिलों में, प्रांतों में जा जा करके और मंच लगा करके आह्वान किया, अपनी सुरतों आत्माओं को बुलाया कि आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, और ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। मात गरम में औंध आलट का 9 महीने दुख पाया, और शिवरुंगा में नाम तुम्हारा एक है बाहर आया। आते ही तो भूल गया कि क्या वादा कर आया, ऊंचे ऊंचे महल बनाए हमने सुख से रहने को, और माल खजाना जोड़ रख लिया मेरा मेरा कहने को। ना जाने यमराज सिपाही कब आ जाए लेने को, बहान मेल खजाना सब कुछ छोड़ यही तू जाएगा। अरे आओ रे लोगो संत शरण में, काम यही एक आएगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बताओ, आपके माता पिता जब यमदूत आपको लेने आएंगे तो मदद कर पाएंगे? आपका सोना चांदी रुपया पैसा आपकी मदद कर पाएगा? आपके बच्चे, नौजवान, आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, उस समय है जब मौत की शहजादी आकर के खड़ी हो जाएगी, ए मुन्नी देवी आपका समय पूरा हो गया, उस समय बचाने के लिए कोई आएगा? गुरु महाराज कह रहे हैं, बच्चा जय गुरुदेव नाम प्रभु का अंतर में बोलना, और ये बाबा जी तुम्हारी रक्षा के लिए ना आए तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। तो चिंता की क्या बात है, तुम्हारे सर पे गुरु का हाथ है, और गुरु के हाथ में तुम्हारा हाथ है, की क्या बात है। बोलिए प्रेम से। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी, और फिर आगे आपकी मर्जी। सीधी सच्ची बात। तो गुरु
महाराज जो कह रहे हैं प्रेमियों, एक एक बात को सुनिए बोलिए। ये मानव शरीर किराए का मकान थोड़े से समय के लिए हमको मिला है। इसी शरीर की उम्र सत्युग में 1 लाख वर्ष थी। इसी शरीर की उम्र त्रेता में जब राम आए थे 10,000 वर्ष की थी। और इसी शरीर की उम्र द्वापर में जब कृष्ण भगवान आए थे 1,000 वर्ष की थी। और इस कलयुग में मात्र हमको 100 वर्ष की उम्र मिली है। और 100 वर्ष की उम्र में हम कह रहे हैं ये मकान मेरा, ये गांव मेरा, ये शहर मेरा, ये खेत मेरा, ये मंदिर मेरा, ये मस्जिद मेरी, ये परिवार मेरा, ये दोस्त यार मेरे, ये सगे संबंधी रिश्तेदार मेरे। और संत क्या कह रहे हैं? ये बाबा जी कह रहे हैं बच्चा, ना मेरा है ना तेरा है, तो दुनिया रेन बसेरा है, या कोई न रहने पाता है, तो चंद दिनों के डेरा है। जीवात्मा को कहा हंस, जे हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा। कोई जाएगा आपके साथ? आपके साथ कोई आया था? जब हमने जन्म लिया था तो हमारे साथ कोई आया? कोई नहीं आया। तो हमारे साथ कोई जाएगा? नहीं। एक पक्का पता है? गुरु महाराज तो कह रहे हैं जाएगा। तो क्या जाएगा? गुरु महाराज कह रहे हैं ध्यान से सुनो प्रेमियों, खेती दुकान दफ्तर का काम जो भी घर गृहस्थी का करते हो, मेहनत ईमानदारी सच्चाई के साथ करो। आए गए का सत्कार करो, भूखे को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, माता पिता की सेवा करो, माँ बहने अपने सास ससुर की सेवा करें। और जो है सोने के समय में से समय निकाल करके अपनी आत्मा को जगाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके दरवाजे पे यहाँ माँ बहने बिंदी लगाती है, पुष्प लगाते हैं, और यहाँ बैठ करके 1 घंटा शाम 1 घंटा सुबह को भजन करो। यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। दया मेहर से नर्तन पाया, मत करना अभिमान। हे प्राणी हे इंसान, इस मन मंदिर में बैठ करके अभिमान मत करना। इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके सुबह और शाम लेना तू प्रभु का नाम, तो तेरे सारे बिगड़े बन जाएंगे काम। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, इसलिए हमको सुबह शाम प्रभु का भजन गुरु महाराज ने कहा था, इसलिए भजन मत छोड़ो। चाहे जो है हमको खाना जो है बाद में खाना पड़े, 1 घंटे बाद में खा लेंगे, लेकिन जलन पड़ रही है, पेट में आग पड़ रही है, भूख लगी है, गरम गरम रोटी आ रही है, मटर पनीर की सब्जी रखी है, क्या करोगे? पहले खाना खाओगे कि भजन? बताओ। खाना खाएंगे, सब्जी ठंडी हो जाएगी है? तो इसीलिए पहले क्या करना है? गुरु महाराज ने कहा चलो बच्चों खाना आ गया है, तो ऐसा करना पहले उसको याद कर लेना मालिक को। कैसे याद करोगे? गुरु महाराज कहते हैं जो नामदानी है, तो गुरु महाराज कहते हैं पहले अपने गुरु को प्रणाम करना, और फिर पहला नाम लेना, उसके रूप को याद करना, उनको प्रणाम करना। दूसरा नाम लेना, उनके रूप को याद करना, उनको प्रणाम करना। तीसरा नाम लेना, उनके रूप को याद करना, उनको प्रणाम करना। और चौथा नाम लेना, उनके रूप को याद करना, उनको प्रणाम करना। और 5वां नाम लेना, और 5वें नाम के रूप को याद करना, उनको प्रणाम करना। और फिर गुरु को प्रणाम करके और भोजन प्रसादी ग्रहण कर लेना, और उसी में तुम्हारी मालिक की, तुम्हारे ऊपर दया हो जाएगी मालिक की, गुरु की। और प्रेमियों, तुम्हारा भोजन है उसका दोष निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, भोजन आते ही और जो है जय गुरुदेव बोला खाने लगते। उसका दोष तो निकालो, पहले उसका शुद्धिकरण तो करो। गुरु महाराज कह रहे हैं वो 5 धनी उधर बैठे हुए हैं, उधर ध्यान लगा के, इधर नहीं देख रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं, वो मालिक की तरफ। कौन है वो 5? ब्रह्म, वो उधर देख रहे हैं जो 5 नाम दिए। जैसे ही आपने सच्चा नाम सच्चा रूप याद किया और प्रणाम किया आपने, फौरन उधर से ध्यान उठा करके किसने याद किया सच्चा नाम, तो उनकी दया की दृष्टि, उनकी आंखों से नूर निकलता है, प्रकाश निकलता है, वो तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। और जो तुम्हारे सामने भोजन रखा है उसका दोष 1 सेकंड 1 पल भी नहीं लगेगा, उसका खत्म हो जाएगा और वो पवित्र हो जाएगा। फिर उस भोजन को तुम करोगे। तब गुरु महाराज कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी पानी। तो ये संत महात्माओं की सीख है। हम शिष्य कह रहे, बोले हम बाबा जी के शिष्य हैं। शिष्य क्या बात के? शिष्य तो वही है जो गुरु की सीख मानता है। चेला तो वही है जो गुरु की बात को सुन करके चेत जाता है, जाग जाता है, उसी का नाम चेला होता है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। कहते हो करते नहीं मुंह के बड़े लबार, और फिर सबका मुंह काला होगा साईं के दरबार। फिर वहां खड़े हो जाओगे नीचे को मुंडी का है, मुन्नी देवी भजन कियो। अरे महाराज समय नहीं मिला। बोले क्यों? बोले जो है घर गृहस्थी का काम, बाल बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार करते रहे। बोले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने नाम दान दिया तब भी भजन नहीं किया। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? ए बच्चों, अगर भजन नहीं किया तो क्या होगा?
फिर जन्म नायो मरना पड़ेगा, फिर जन्म नायो ये काया कोटि खाली करना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना। भाड़े की क्वार्टर में कब तक रहोगे, भाड़े के क्वार्टर में कब तक, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ए मन मुसाफिर करना पड़ेगा। आएगी नोटिस फिर जमानत ना होगी, और पल्ले तुम्हारे कुछ अमानत ना होगी, होकर के कैद तुमको जाना पड़ेगा, और ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इस भाड़े के क्वार्टर में कब तक रहोगे, इसका भी किराया तुमको भरना। ऐसे ही समझ रहे हो कि भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया वैसे ही दिया आपको, हंसते खेलते हंसे सकंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए। आपको मालिक को पाना है तो मनुष्य मंदिर में बैठ करके मन बुद्धि चित्त को रोक करके बाहर के पट बंद करो, अंदर के पट खोल रही तो दिया मिलेंगे। जब बैठ करके दरवाजे पे है और अपने गुरु के चरणों में बैठ करके रोगे तब वो परमात्मा मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। सीधी बात। फिरते रहो मालक, घुमाते रहो, कुछ और मिलने वाला नहीं। मिलता है वो जिसने भी पाया, चाहे मीराबाई को ले लो, चाहे सहजोबाई को ले लो, चाहे जो है सबरी को ले लो, चाहे पलटू साहब, नानक साहब, बीका साहब, दरिया साहब, चरणदास, रविदास, सबको ले लो। सबने पाया उस मालिक को रो करके पाया। हमारे पास कोई दक्षिणा दे गया तो क्या हम जो है संत बन गए? संत की परिभाषा क्या है? संत कहते हैं किसको है? जो आदि से अंत का भेद जानता है उसका नाम संत होता है। महात्मा किसको कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा को जगाया और परमात्मा से मिलाया, उसका नाम महात्मा होता है। फकीर किसको कहते हैं? हद तयसो ओलिया, वेद तयसो पीर, हद वेद दोनों तयता का नाम फकीर। हम चाहे किसी को संत कह देते हैं, चाहे किसी को महात्मा कह देते हैं, चाहे किसी को फकीर कह देते हैं, हमारे अंदर पहचान ही नहीं। अरे गुरु महाराज कहते हैं बच्चों तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुमने गंदगी इतना कर लिया है, इतना तुमने है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर में, ए प्रेमियों तुमने ये भगवान के बनाए हुए मंदिर को गंदा कर दिया है। 9 द्वारे मैल है, सब गंदम गंदा, उत्तम तेरा नाम है, बिसरे सो अंधा। भगवान के पावन पवित्र नाम को हमने विसार दिया और भगवान के बनाए हुए मनुष्य मंदिर को मुर्दा मांस खा करके, अनाचार दुराचार करके, छल करके, कपट करके, बेईमानी करके और इसको गंदा कर दिया। तो कुदरत हमको सजा देने के लिए खड़ी हुई है, कुदरत हमको मार देने के लिए खड़ी हुई है। बचना चाहते हो तो संतों की शरण में आ जाओ, बचना चाहते हो अपने गुनाहों की माफी करा लो, बचना चाहते हो तो मनुष्य मंदिर में भगवान का भजन करना सीख जाओ, और बचना चाहते हो तो अपनी आत्मा को जीते जी जगा करके और परमात्मा की गोद में बिठा लो। तब होगा आपका काम, तब आपका बनेगा एलोक और तब बनेगा परलोक और तब परमात्मा आपसे खुश होगा। नहीं तो प्रेमियों जो आपका जो मिलाया है ना मनुष्य शरीर, आप जो कुत्ते बिल्ली शुगर में गधे में घोड़े में जाने वाले हो, कौन बचाएगा? बचेंगे वही जो भले हैं, भले हैं, बचेंगे वही जो भले हैं, भले। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा लगाते चले। कौन बचेंगे? जय गुरुदेव बोलेंगे वो बचेंगे। विश्व को शांति किस नाम से मिलेगी? जय गुरुदेव से। ये जय गुरुदेव बाबा जी का नाम नहीं है, धोखे में मत रहना। ये परमपिता परमात्मा का नाम है। गुरु महाराज कहते हैं जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं रक्षा के लिए आऊंगा, जय गुरुदेव बोलोगे है आधी रात में। ए बच्चों तुम राम को मानते हो राम को याद कर लेना, और कृष्ण को मानते हो कृष्ण को याद कर लेना, देवी देवताओं को मानते हो उनको याद कर लेना, तुम्हारी रक्षा होती है। बहुत अच्छी बात। जब तुम्हारी रक्षा के लिए मदद के लिए कोई ना आए, आंख बंद करके मन ही मन जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना। और ये बाबा जी तुम्हारी रक्षा के लिए ना आए तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। धोखा किस बात का? करके देखो, ये मार्ग है करनी का, ना ही बुद्ध विचार कतनी छोड़ करनी करो तब कछु पाओ। सार सार शब्द अंतर
पर बसे, पाऊं तेरा भेद और ये सुरत समाये सप्त में तब परखूं जेगू देव। तब इनको जानोगे, तब इनको मानोगे, तब इनको पहचानोगे। ए प्रेमियों, ये कोई इंसान नहीं है, कोई आड़मास का पुतला नहीं है। ए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ए प्रेमियों क्या कह रहे हैं? हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको निजगर पहुंचाना एक हमारा काम। आए हुए हैं सारी धरती पर हलचल मचाए हुए हैं, मोहब्बत का चश्मा लगाए हुए हैं, दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं। अरे प्रेमियों, इस सुपटी मंदिर पर भीड़ कैसी आई है? मद्रास से चल करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हुए हैं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। करके देखो प्रेमियों, इस मन मंत्र में जय गुरुदेव नाम लेकर के दे देखो, तुम्हारे मन में सुख शांति ना जाए, तुम्हारे जो है सारे गेट जो है फाटक लगे हुए वो ना खुल जाए, तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तुम प्रेमी हो, जय गुरुदेव बोलते नहीं हो, तुम तो कहते बोले राम के पुजारी है, राम से कोई बड़ा नहीं है। अरे राम कृष्ण से को बड़ो और दिन होने गुरु की, और तीन लोग के नायिका रहे गुरु आदि। राम ने भी गुरु बनाए और कृष्ण ने भी गुरु बनाए। अरे तुम किस खेत की मूली है कि हमको गुरु की शरण में नहीं जाना पड़ेगा, हम गुरु के बगैर आत्मा को जगा लेंगे। अरे प्रेमियों, साफ लिखा है, गुरुबिन भवन तरह न कोई, जो बिरंज शंकर समोई, गुरुबिन माला फेरते और गुरुबिन करते दान, और गुरुबिन सब निष्फल गया दावत वेद पुराण। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, वो करता करे न कर सके, गुरु करे तो कोई। परमेश्वर से गुरु बड़े दावत वेद पुराण, और बिना दया गुरुदेव की मिले नहीं भगवान। प्रेमियों, भगवान मिलता है लेकिन वो इनकी दया से मिले। इनकी दया कब होगी? जब तुम अपने अंदर स्वयं दया प्रकट करोगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, गोस्वामी दया ना छोड़ियो जब तक घट में प्राण। प्रेमी हो, जब आप अपने हृदय में स्वयं जो दयावान बन जाओगे और गुरु की दया लेकर के है, जब प्रेमियों आपका हृदय गदगद हो जाएगा, पशु पक्षियों पर दया करोगे, छोटे छोटे जीवों पर दया करोगे है, जो प्राणियों पर दया करोगे है और इनका सत्कार सम्मान करोगे, परमात्मा की रूहों को और परमात्मा के है जीवों पर रहम करोगे, तुमको रहमान मिलेगा, और दया करोगे जीवों पे तो तुमको भगवान मिलेगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। नहीं तो घुमाते रहो माला, कुछ होने वाला। माला तो कर में फिरे और जीव प्रेम कमाए, और ये मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन है। चल रही है माला, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। क्या है मन का आग्रह है? अरे सब्जी रोटी बनाना बिना जो जाने, बबलू के पापा जो जाना नौकरी पे जो सब्जी रोटी बनाना, तो जल्दी जल्दी घुमा दो। कैसे घुमाने? श्वास श्वास पर हरे रटो, वृता श्वास नहीं खोई, ना जाने जा सांस का आवन हो ना। सांस टूट गई, तार काट दिया गया, दड़ाम से जे पड़ी है मुन्नी देवी। मुन्नी देवी जाएंगी पहली तक। मुन्नी देवी आ रही है, अम्बा की मुन्नी देवी। चलो भाई, एक बुरा ग्वालियर में तैयारी करो। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, समय कम है, समय की नजाकत को देखते हुए हमको क्या करना है? अपने भावों को, अपने विचारों को बदल लो, अपना देखना बदलो, अपना सुनना बदलो, अपना बोलना बदलो। हमारी भाषा कड़वी, गलत नजरिया से देख रहे हैं, निंदा बुराई सुन रहे हैं, तो बताओ पाप नहीं आएगा? पुण्य बनेगा क्या पाप बनेगा? बताओ क्यों कर रहे? क्यों कर रहे? इसकी सफाई कौन करेगा? जब सूर्य नारायण भजन करते हो तो सफाई बाबा जी कर रहे। बच्चा गंदा हो जाता है, लेटरिन बाथरूम कर लेता है, तो उसकी सफाई कौन करता है? माँ करती है। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा मुझे अपना माता पिता मान लो, तो मैं तुम्हारी सफाई कर दूंगा। जितना प्रेम तुम अपनी माँ से करते हो उतना तुम मुझसे कर लो, अपने पिता से करते हो मुझसे कर लो, अपने जो है दादा परदादा से प्रेम करते हो उतना मुझसे कर लो। कि जितना प्रेम कुटन से उतना ही गुरु से हो। और कहे कबीर दास की फिर बाय ना पकड़े। जब प्रेम करोगे, अब प्रेम जो है जाते प्रेम कोई 8 बाजार में नहीं मिलता दिखता भैया। आप जो है प्रेम का खजाना आपके पास है, और दया का खजाना भी आपके पास है, और बस उसमें तुम जो है गुरु की दया को डालना है, तो वो खजाने का ताला है वो मिल जाएगा। गुरु महाराज एक बार जो है लखनऊ हाईवे पे जा रहे थे, ध्यान से सुनना प्रेमियों।
लखनऊ हाईवे पे जा रहे थे तो ड्राइवर बैठा था, गाड़ी चला रहा था, मारुति वैन गाड़ी थी, और गुरु महाराज ड्राइवर की बगल में बैठे। समय था शाम को 8 बजे करीब लगभग। तो जो है उधर से गाड़ी आ रही थी और इधर से गुरु महाराज की गाड़ी। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे बच्चा, ड्राइवर से कह रहे हैं, बोले बच्चा आपकी गाड़ी की लाइट जल रही है? बोले सरकार जल रही है। बोले सामने गाड़ी आ रही है उसकी लाइट जल रही है? बोले जल रही है। बोले बच्चा दोनों की लाइट आपस में मिल गई, अब इसको कोई पकड़ करके अलग कर सकता है? बोले मालिक नहीं कर सकता है। तो इतनी तो बात हमको करना है, इतना ही तो काम हमको करना है। हमारी जीवात्मा की लाइट और गुरु के चरणों की लाइट एक बार मिल गई, फिर हमको उनके दूर नहीं कर सकता कोई। बोलिए प्रेम से, जय गुरुदेव। इतनी सी मेहनत करना है, इतनी सी मेहनत नहीं कर पा रहे। श्री गुरु पद नख मनगण ज्योति। श्री गुरु पद, पद माने चरण, नख माने नाखूनों से ज्योति निकल रही। कहां? बोले इधर। यहाँ दिल का उजरा साफ कर, जाने आने के लिए चाह घेरों की हटा, मुझको बिठाने के लिए चाह गई चिंता मिटी, फिर मन हुआ बेपरवाह। और जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह से मिलेगा। शहंशाह कौन है? वही मिलेगा। जब हमारे हृदय में कोई चाह नहीं है, लीस मात्र भी चाह नहीं है, ना बच्चा से मोह, ना बच्चा से प्रेम, ना बच्चे की इच्छा, ना नाती की, ना रुपए की, ना पैसे की, ना पति की, ना जो है जमीन की, ना जो है मकान की, कोई इच्छा नहीं है आपके अंदर, तब वो परमात्मा आपके अंदर बैठेगा। इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा, इच्छाओं का खात्मा करना पड़ेगा, तब वो परमात्मा के लिए जगह बनेगी। अभी तो हमारे सबके अंदर इच्छाओं का भंडार भरा हुआ है अंदर, तो भाई मालिक कहाँ बैठेगा? सोचिए, विचार करिए। जब हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस एक इच्छा, मुझे ये काम सतगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे ये धन दे। जगत की प्रीति झूठी है, अगर छूटे तो छूटन दे। जगत की प्रीत झूठी है, तो छूटन दे। तुमने घर नहीं ढूंढा, किराए से रहा अब तक, तुमने घर नहीं छोड़ा। इसी राही से मिल जुल करे, पता घरे का लगाया करे, किसी वीर से लेके पति की जो आता जाता है, उसी के साथ जाया करे। पति की जो अगर ये शौक मिलने का गुरु से लो लगाया करे, अगर ये जगत की प्रीत झूठी है, सभी दिल से हटाया करे। जगत की प्रीत झूठी है। तो भैया अब देख लो अपने अपने अंदर हमारा प्रेम कहाँ लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है। अब हमको अपने प्रेम को लगाना कहाँ है? गुरु के चरणों में। कहाँ लगाना है? गुरु के चरणों में। बोलो, कहाँ लगाना है? गुरु के चरणों में। चरणों में हमको प्रेम को लगाना है। आप दुनिया से प्रेम कर रहे हो, ये झूठा प्रेम है। बच्चे से प्रेम कर रहे हो, ये झूठा प्रेम है। इनका पालन पोषण करो, हिफाजत करो, अच्छे से अच्छे संस्कार डालो, लेकिन प्रेम अपने गुरु से रखो। तब आपका एलोक बनेगा, तब आपका परलोक बनेगा, तब आपको निजात मिलेगी, तब आपको परमात्मा मिलेगा, तब आत्मा जगेगी। और जब तक आत्मा जगेगी नहीं, तब तक परमात्मा मिल न पाना।
तो पहले किसको जानना है? हमको अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं। तो भैया ये बताओ, आप शरीर है कि आत्मा? आत्मा हो, और आपके शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर काम करेगा? तो हम इसका मतलब ये है कि आत्मा ही है, सही सच्ची बात। लेकिन हमने शरीर के रूप को देखा। अभी स्नान करके आए होंगे सब और शीशा के सामने खड़े होकर के आए होंगे, तो हमने किसको देखा? इस नकली को देखा। ये तो एक तो जलने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना मिट्टी में मिला सकता है, ना अग्नि उसको जला सकती है, ना पानी बहा सकता है, ना हवा उड़ा सकती है। वो ऐसी अजर अमर अविनाशी धाम की रहने वाली वो परम पिता परमात्मा की अंश आत्मा है। वो हमारे सबके अंदर बैठी है। हम परमात्मा का अंश हैं। तो परमात्मा को हमने अभी तक क्यों नहीं देखा? अपने आत्म रूप को हमने क्यों नहीं देखा? हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि अभी तक हम नकली को देखते रहे। अब नकली को नहीं देखना है। नकली के अंदर असली बैठा हुआ है, नकली के अंदर हम बैठे हुए हैं। तो हमको अपने आप को जानने का काम करना है। जब अपने आप को जानेंगे तभी हम परमात्मा को पहचानेंगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। नहीं तो जानने वाले नहीं है। इसीलिए सावधान इंडिया वालों, 2 बज गए हैं, घंटी बजने वाली है, इसलिए सावधान हो जाओ भैया। अभी तक कुछ नहीं किया और कुछ मिलने वाला भी नहीं है। जब तक इस भक्त की जड़ी बूटी को नहीं लोगे, भक्त की जड़ी बूटी खाओगे, तभी तो जो है आनंद आएगा। अब तुम कह रहे हो हम तो त्रेता के राम को मानते हैं, हम तो द्वापर के कृष्ण को मानते हैं। अगर त्रेता का राम नाम ही काम करता रहता तो द्वापर में कृष्ण नाम की क्या जरूरत थी भैया? अरे वो त्रेता का राम नाम था, वो त्रेता में काम किया था। वो द्वापर का कृष्ण नाम था, वो द्वापर में काम किया था। अब कलयुग का नाम जो है कलयुग में काम करेगा। समय की बच्ची के लिए जब तक जो है समय का लड़का नहीं देखोगे तब तक शादी होने वाली नहीं है। आपकी बच्ची कहे कि मैं राजा हरिश्चंद्र से शादी करेंगी तो आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी? आपके घर में कोई मरीज है, तुम वो मरीज कहे मैं लुकमान हकीम से इलाज कराऊंगा, ना लुकमान हकीम आएगा तब तक आगे प्राण छूट जाएंगे और मर जाएगा। इसलिए इस वक्त का डॉक्टर देखना पड़ेगा, तब उसकी दवा दारू, तब उसका इलाज होगा, तब ठीक होगा। और इस समय की लड़की लिए समय का लड़का देखना पड़ेगा, तब उसकी शादी होगी। इसी तरह से इस समय की रूह आत्माएं जो मनुष्य शरीर में बैठी हुई है, इस समय का गुरु, इस समय का नाम चाहिए, तब आपका काम होगा, तब आपको मिलेगा परमात्मा। बोलिए प्रेम से क्या करोगे अब? जय गुरुदेव बोलोगे कि राम राम बोलोगे? अरे वो राम का ही नाम है ये जय गुरुदेव, कृष्ण का नाम ही है ये जय गुरुदेव, वो अलग नहीं है। गुरु और गोविंद कोई अलग नहीं होता है। वो परमात्मा ही गुरु रूप धारण करके संसार में आता है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाता कोई। राम के खेल को कोई नहीं सब पहचान पाए। राम ने जो लीला की कि तुम तो करो अग्नि में वासा, हम करें निशाचर नासा, रावण जान पाया? रावण को खूब समझाया, अपने जो है शांति दूतों को भेजा, सुग्रीव को भेजा और जो है उसको भेजा, आगे सभा में पैर रोक दिया, राम नाम बोल के बोलो उठा दो, तुम्हारे अंदर ताकत है। तो वो भक्त का नाम था, तो वो भक्त का नाम काम करता है। अब तुम्हारे ना जन्म में तुम्हारा जो पिछले जन्म में और कोई नाम होगा, तब पिछले जन्म के नाम से बुलाते हैं क्या आपको? एक जन्म के नाम से। तो पहले रूप बनता है तब उसका नाम रखा जाता है। कोई कहता है बोले स्वर्ग वैकुंठ है नहीं है। अरे भैया जब स्वर्ग वैकुंठ बने थे जब तो उसका नाम रखा था, नरक बने थे जब उसका नाम रखा था, जब हमारा रूप बना था तब हमारा नाम रखा था। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। देखो बहुत से प्रेमी है, नाम तो ले लिया है, लेकिन माला जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव। Thank you.
ब्रह्मा विष्णु महादेव आपको देख रहे हैं, राम कृष्ण हनुमान आपको देख रहे हैं, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको देख रहे हैं, सब आपको देख रहे हैं, लेकिन तुम उनको नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हम पाप कर्मों में रत हो गए, हम पाप कमा रहे हैं, रोज पापों को छोड़ ही नहीं रहे। तो जब हम पकड़े तो मोटरसाइकिल नहीं रहे, छल करना छोड़ नहीं रहे, कपट करना छोड़ नहीं रहे, बेईमानी करना छोड़ नहीं रहे। एक ही हृदय में वास करते हैं जो सच बोलता है, सच्चाई की राह पर चलता है, सत्य की राह पर चलता है, सतगुरु के वचनों को मानता है, और जो है इसमें बैठ करके जो सत्य उतर रहा है उससे मिलने की कोशिश करता है। वो सत्य क्या है? प्रभु का नाम, नाम रहा संतन आदीना, और संत बिना कोई नाम ना जीना। उस नाम को, आत्मा को यानी नाम से जोड़ने का काम करते हैं गुरु। नाम कौन सा? दो नाम होते हैं, एक धनात्मक एक पणात्मक। पणात्मक नाम गुरु महाराज ने मन से दिया था, और धनात्मक नाम 24 घंटे धुन के रूप में अखंड, जिसको आकाशवाणी कहते हैं, वेदवाणी कहते हैं, अनंतवाणी कहते हैं, साउंड कहते हैं, राम कथा कहते हैं, सत्यनारायण की कथा कहते हैं, वो अखंड इस मनुष्य मंत्र में हो रही है। कि अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी, और बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख मजारी, और बहरा सुन सुन मस्त होते हैं तन की खबर बिसारी, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी, ऐसा देश हमारा साधो ऐसा देश हमारी, और बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख मजारी। वो घंटे घटियाला, अरे प्रेमियों इन मंत्रों में बजाने जाते हो, वो इस मनुष्य मंत्र में सुते ही हमेशा बजता रहता है, अखंड बजता रहता है, वो एक पल के लिए, एक मिनट के लिए बंद नहीं होता है। अगर तुमने उसको सुन लिया, उसकी आवाज को सुन लिया, तो प्रेमियों वही आवाज, वही परमात्मा के मुख से निकली हुई आवाज आपकी जीवात्मा को इस मनुष्य मंत्र से निकाल करके, और शब्द शब्द सीढ़ी में रची, और चर्चन पहुंचन नगरी सच्ची, वो सच्ची नगरी है सतलोक, जहाँ से तुम आए थे। नाम की डोरी को पकड़ करके इस मृत्यु लोक में है, अब मृत्यु लोक से आप वापस आओगे तो जो नाम की डोरी डली है और नाम की सीढ़ी लगी है, उसी पे चढ़ करके आपको सतलोक जाना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। मानते रहो, पढ़ते रहो, रामायण गीता पढ़ते रहो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, भागवत पढ़ो, कुछ होने वाला नहीं है उसमें है सीख। क्या सीख है? पहली चौपाई लिखी है रामायण में साफ के बंदो गुरु पद पदम परागा, सूरज सुवास सरिसय अनुरागा। तुम्हारे अनुराग होगा, तुमको बैराग हो गया, गुरु के चरणों की रज की वंदना करना पड़ेगी, गुरु के चरणों की रज की भक्ति करना पड़ेगी, तब प्रेमियों अनुराग पैदा होगा, तब बैराग पैदा होगा, और जब बैराग पैदा हो जाएगा तो तुम्हारे प्रेमियों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुमसे निकल जाएंगे, और प्रेमियों को सत्य तुम्हारे अंदर झलकना लगेगा, और नूर ही नूर चौदेश तुम्हारे, फिर कोट चंदा सूरज भी हारे, दरस पाए बिना गुरु तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है, गुरु तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं। तो करना क्या है? नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना, भाग्य से तुमको नर्तन मिला है, वरना ये सबको मिलता नहीं है। हे अगम देशवासी कृपालु, दो दया भी पूर्ण दयालु, दास चरणों का गुरुवर बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है, गुरु तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है, गुरु के चरण कमल यहाँ छिपे हुए हैं। जब गुरु के चरण कमलों का दर्शन होगा, और जब तुम्हारी जीवात्मा की आंख से देखोगे, तब गुरु के चरण कमल का दर्शन होते ही वो गेट फाटक बंजर का लगा हुआ है वो खुल जाएगा, आपकी जीवात्मा उसमें प्रवेश पा जाएगी, और नाम डोरी नाम रूपी जहाज लगा होगा। न प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम रूपी जहाज में जब जीवात्मा बैठेगी, गगन मेल में सहज पिया की बैठे लीलाधार, सुरतियां झूल रही, और सतगुरु मिले झुलावन हार। जीवात्मा उधर जाएगी और नाम रूप में झूला में झूलेगी, और गुरु का दर्शन करेगी। इतना खुशी होगा, इतना आनंद होगा। प्रेमियों को रुपए पैसे से सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे घर में रखी दी जाए, वो आनंद तुमको मिलने वाला नहीं है, वो गुरु के चरणों में मिलेगा। बोलिए प्रेम से। कहाँ भटक रहे हो? दुनिया आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे, दुनिया कुछ नहीं है। आंख बंद कर लो, बाहर से बंद करोगे तभी जो अंदर का खेलोगे। अंदर में जलवा है, अंदर में नूर है, अंदर में प्रकाश है, अंदर में रोशनी है, अंदर में लाइट है। इतनी लाइट अगर तुमको दिखा दी जाए तो प्रेमी आप अंधे हो जाओ। इतनी आवाज आपको सुना दी जाए तो आपका जो मस्तक फट जाएगा। इतनी आवाज अखंड
के लिए खंडित नहीं होती, एक पल के लिए बंद नहीं होती। 24 घंटे सत्यनारायण की कथा हो रही है, राम कथा हो रही है। राम कथा के को अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी, जो सत्संग में आते हैं, सत्संगियों से प्रेम करते हैं, सत्संगियों की कद्र करते हैं, सत्संगियों की सेवा करते हैं, प्रेमी हो उनके अंदर वो सत्य दृढ़ता है। कोई भजन कर सकते हैं, कोई अपनी आत्मा को जगा सकते हैं, कोई परमात्मा के घर जा सकते हैं। बोलिए प्रेम से। हाँ फंसे हुए हो, आ जाओ इधर, अपना सच्चा भाव बनाओ कि भाव का पुकारो में भाव ही एक सार है, और भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। भाव भक्ति प्रेम की, वो कह रहे हैं भाव भक्ति प्रेम की करती मुझे लाचार है, इसीलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है, और भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए प्रेम से। मेरी आशा निराशा न करना प्रभु, मेरी आशा निराशा मेरे अवगुण चित में न धरना प्रभु, मेरे अवगुण चित में न धरना। भक्ति करते छूटे हैं मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगो सदा। भक्ति करते छूटे हैं मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगो सदा। तो हमारा जो भाव क्या होना चाहिए, हमारी आशा अपने घर जाने की। कहाँ है आशा आपकी? मकान बनाने की, रुपया पैसा इकट्ठा करने की। उधर क्या देख रहे भैया? उधर क्या है? इधर देखिए, यही तो तुम्हारा मन। निगरानी रखो, चौकसी, अपने मन की चौकसी खुद करना पड़ेगी तुम्हें, हम नहीं करेंगे। मन कहाँ ले जा रहा है? चित्त को इधर लगाओ गुरु चरणों में, गुरु के वचनों में, तब वो तुम्हारे अंदर सत्य उतरेगा। गुरु महाराज देख रहे हैं कौन ध्यान से सुनना है, किसका मन कहाँ भाग रहा है, वो सब देख रहे हैं। अंतर्यामी है। कौन है ये? अंतर्यामी। समझ लो कैसे है, कैसे अंतर्यामी। गुरु महाराज इंदौर में कार्यक्रम कर रहे, और जो है इंदौर के वकील आए, प्रेमी खड़े हुए थे, हजारों गाड़ी गुरु महाराज के साथ में। तो गुरु महाराज की जो है चर्चा चल रही, लोग आप बता रहे, गुरु महाराज मंच पर बैठे सत्संग के लिए। जब तक वकील साहब आए, वकील साहब कहने लगे, अरे बोले ये बाबा जी कौन है, कहाँ से आए हैं? तो प्रेमियों ने बताया, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, और आत्मा को परमात्मा से मिलने का ये रास्ता बताते हैं। हमारी आत्मा कितने अनंतों कालों से यहाँ मृत्यु लोक में फंसी है, काल और माया के जाल में फंसी है, इसको निकालने के लिए ये रास्ता बताते हैं। इसी सत्संग में सुन करके आप जो सुनिए और जो है सुनिए और चलिए उस पर। तो वकील साहब क्या कहते हैं वकालत मिजाज में, अरे बोले बहुत से महात्मा आते हैं, संत आते हैं, दान दक्षिणा मिल जाएगी, अभी लेकर के बटोर के चल देंगे, हमने बहुत देखे, तुम जैसे लोगों को हम चराते हैं, कोर्ट के वकील हैं हम। अच्छा, अंतर्यामी प्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक प्रेमी को बताया, अरे बच्चू इधर आओ। बोले आदेश। बोले पीछे अपने प्रेमी खड़े हुए हैं गाड़ियों के पास, तो वहाँ एक जो है इंदौर शहर की वकील साहब है, वो बहस कर रहे हैं अपने प्रेमियों से, तो वकील साहब को हमारे पास लेके आओ। गुरु महाराज तो मंच में थे, कैसे पता लग गया? अंतर्यामी है, सब जगह देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, तुमको चिंता मत करना, अभी सभी पर मिलेगा। तो वो दौड़ के गया, भाई वकील साहब कौन है? बोले हमें। बोले चलो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको याद कर रहे हैं, बुलाया है। मंच पे गए, गुरु महाराज ने उनकी मुंडी को पकड़ा, वकील साहब इधर आओ, कान में कह दिया, कुछ कह दिया, तो वकील साहब थम बैठ गए। गुरु महाराज ने सत्संग शुरू किया, और सत्संग सुना करके गुरु महाराज की कुटिया बगल में ही रहती मंच के, गुरु महाराज कुटिया में चले गए, और वकील साहब अपने घर जाने लगे। तो जो प्रेमियों से बहस हो रही थी, उन प्रेमियों ने वकील साहब को पकड़ लिया। वकील साहब हमारी तो एक बात नहीं मानी तुमने, बाबा जी ने आपके कान में क्या कह दिया, चुपचाप चले जा रहे हो, हमें बता जाओ उन्हें कछु।
अरे भाई साहब, बाबा जी ने तो ऐसी बात कह रही है कि मेरे पड़ोसी नहीं पतो, जिन्हें कैसे पतो लगो, मैं कोई तो सोच रहा हूँ। कहा कह रही है, यूं तो बता दे। तो बोले भाई साहब आप पूछ रहे हैं तो बता ही देता मैं तुम्हें। बोले बताओ। बोले मैं सवेरे 5 बजे जगा, आज 5 बजे जगा तो मैंने अपनी देवी जी से कहा, बोले चाय बना के ले आओ। तो इसी चाय के पीछे हमारी कासुनी हो गई। तो उसने तो उठाया अपना झाड़ू, तो मैंने उठाया अपना जूता। तो दोनों में हमें मारा कुट्टी हुई। और मेरे पड़ोसी ये पता नहीं हो बाबा जी को कैसे पता है। बाबा जी कह रहे कि बच्चा यहाँ प्रेमी आपको बता रहे हैं सही सच्ची बात, तो आप कह रहे हो ऐसे जो है बाबा जी संत महात्मा तो जो है आते हैं बहुत, और जो है दक्षिणा आजा मिल जाएगी और बटूर के चल देंगे। जब जो है सवेरे झाड़ू से पिट रहे तब अकालात नहीं चली। बोलिए ये तुम तो सतगुरु अंतरयामी, तुम तो सतगुरु अंतरयामी, मेरा पंद छोड़ाओ स्वामी, मेरा पंद छोड़ाओ स्वामी। मन को पकड़े पछाड़ो गुरुजी, मेरे मग का भूत उतारो। मन को पकड़े पछाड़ो गुरुजी, मेरे मन को भूत उतारो। तो आत्मा क्या कह रही है कि जब मैं पिता देश से आई, जब मैं पिता देश से आई, लायो ज्योति ब्रह्म लेवाई, लायो ज्योति ब्रह्म लेवाई। छूटो देश हमारो गुरुजी, मेरे मग का भूत उतारो। छूटो देश हमारो गुरुजी, मेरे मन का भूत उतारो। तो आत्मा कह रही है अपने गुरु से, गुरुजी जब मैं अपने पिता के देश से आई हूँ तब से जो है वापस ही नहीं गई। तो फिर क्या हुआ है मेरे साथ में प्रभु, ये तो सुन लो मेरी व्यथा। त्रिकुटी धाम गहल में पायो, त्रिकुटी धाम गहल में पायो। ये मनुआ संग वहाँ से आयो, मनुआ संग वहाँ से आयो। लागो भूत मत बारो गुरुजी, मेरे मग का भूत उतारो। लागो भूत मत बारो गुरुजी, मेरे मन का भूत उतारो। तो प्रेमियों, त्रिकुटी धाम रास्ते में जब मिला तो काल भगवान ने मन को हमारी जीवात्मा यानी हमारे साथ लगा दिया। तो ये मन कौन है? काल का एजेंट है, काल का वकील है। अब ये सारी दुनिया, ये की बात नहीं होती, सारी दुनिया मन के चक्रव्यूह में मन नाच नचा रहा है। मन और माया दोनों नाच नचा रहे हैं आत्मा को। और जो ऐसे कर्म कराता है मन, खोटे कर्म, पाप कर्म, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार 84 क्यों नहीं जाना, बार बार नरकों में जाना, ये कौन करा रहा है? मन करा रहा है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? ए प्रेमियों, मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। मन की मति मान के पछताओगे और इनकी दया मेहर की नजर से गिर जाओगे, फिर कौन उठाएगा? तो क्या करना है? गुरु कहने का काम। भक्ति क्या है? गुरु के आदेश का पालन करना भक्ति है। गुरु महाराज ने क्या कहा? बच्चों साकार का प्रचार करते रहना। गुरु महाराज ने क्या कहा? अपने माता पिता की सेवा करते रहना। मेरे माता पिता तो हो जन्म में ही चले गए, मैं बच्चा था जब ही जो चली गए। अगर मेरे माता पिता होते तो मैं सेवा करके तुमको बताता कि माता पिता की सेवा क्या होती है बच्चों। इसलिए तुम अपने माता पिता की सेवा मत छोड़ना। सारी खुशियां तुमको माता पिता की सेवा से ना मिल जाए तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। कहते हो करते नहीं, बकवास बात। करो सेवा, करो सेवा। एक दूसरे के माता पिता नहीं है, सत्संगी की सेवा, संगत की सेवा कर दो। भूखे को भोजन खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। कोई कुत्ता बिल्ली आ जाए उसको एक टुकड़ा रोटी डाल दो, कोई गाय आ जाए उसको एक रोटी खिला दो, कोई साधु मांगने वाला भिखारी आ जाए उसको जो है कुछ दे दो। ये
इसी में तुम्हारा पुण्य बन जाएगा, इसी में तुम्हारा धर्म बन जाएगा, इसी में तुम्हारा हा प्रेमी हो वो धर्म बन जाएगा। तो संत मिल जाएंगे, और संत मिल जाएंगे तो तुमको रास्ता बता देंगे, और रास्ता बता देंगे तो तुम भजन करोगे, और भजन करोगे तो तुम्हारी जीवात्मा तुम्हारे घर पहुंचेगी। कब? ऐ प्रेमी हो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। कब तक? तुम्हारी जीवात्मा को इस मृत्यु लोक से, सतलोक से जब आई थी, तुम्हारे घर सतलोक नहीं पहुंचा दूंगा, तब से मैं अब चैन से बैठने वाला नहीं हूं। मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, और मैं तुमको लेकर के ही जाऊंगा। बोलिए प्रेम से। जिस पेड़ को मैंने लगाया है उस पेड़ के फल खाऊंगा और खिला करके जाऊंगा। मैं जो परिवर्तन के लिए आया हूं, परिवर्तन करके जाऊंगा। अभी कलयुग चला गया, बताओ बहनों भाइयों, कलयुग चला गया, सतयुग आ गया। तुमने कैसे कह दिया कि बाबा जी चले गए? बाबा जी चले गए? बाबा जी चले जाएंगे तुम जिंदे रहोगे? बाबा जी चले जाएंगे तुम भजन कर पाओगे? बाबा जी चले जाएंगे तुम सत्संग में बैठ पाओगे? गुरु महाराज कह रहे हैं मैं अपना काम करने के लिए आया, अपना काम करके जाऊंगा बच्चा। परिवर्तन के लिए आया हूं, परिवर्तन करके जाऊंगा। और मैंने ये 1 करोड़ प्रेमियों को एक आवाज में टाट पहनाया है, और परिवर्तन से पहले कोई टाट को उतार दिया तो उस पर विश्वास भरोसा मत करना। एक बाबा जी का बच्चा। बताइए हम क्या कर रहे हैं? जिसने टाट उतार दिया उसी के पीछे लग गए। अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं समझो। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, जब काल भगवान से सतपुरुष वो मालिक खुश हुए, उसकी सेवा से, उसकी बंदगी से जब जो है सतपुरुष खुश हुए, तो सतपुरुष ने कहा काल हम आपकी सेवा से खुश हैं, मांगना चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो? मांग लो। तो काल भगवान ने कहा प्रभु हम तो आपके जैसा ही देश चाहते हैं। तो मालिक ने कहा, सतपुरुष ने, एव मस्तु, हमने आपको दिया ये 5 तत्व का खारिज मसाला, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इस मसाले की वहां जरूरत नहीं थी, एक खारिज मसाला दे दिया काल भगवान के हाथ में, ले लो मसाला जी। और जीवात्माओं का घड़ा भर के दे दिया, बोले ये जीवात्मा ले जाओ, जार रचना कर लेना। लेकिन हमारी बात ध्यान से सुन लो, और तुम भी सुनो प्रेमी हो, तुम फंस रहे हो, निकलो। क्या सुनाया गुरु महाराज ने? सत्संग में बता रहे हैं गुरु महाराज। तो सतपुरुष कह रहे हैं देखो भाई, काल हमने अपने जीवों को आपको दे दिया, आपकी सेवा के बस होकर के नहीं, हमने खुश होकर के दे दिया, लेकिन हमारे जीवों को कष्ट, परेशानी में, बीमारियों में, तकलीफों में मत रखना। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम लिवाने के लिए आ जाएंगे। किसने कहा? मालिक ने। ठीक। अब क्या हुआ? अब जो काल कहता है, काल क्या कहता है दयालु प्रभु से? प्रभु आप लिवाने के लिए आओगे तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्त है? बोले महाराज जब आओ तो कोई चमत्कार मत दिखाइए, पहली बात। दूसरी बात, इन जीवों को पिछले जन्म की सुध ना रहे। तो पिछले जन्म की सुध है भैया, कहां से आए हो? तीसरी बात यह है कि मालिक जब आप आओ तो मेरे भी जीव आपके आसपास रहेंगे, उनको भगाना मत। अब गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, मेरे जो आसपास रहते हैं उनको महात्मा मत समझ लेना, और आसपास रहने वालों को यह महात्मा समझ बैठे। समझ बैठेगा नहीं बैठे? ये गुरु महाराज की बात है, समझ लो अच्छी तरह, बस मत जाना। ये जो है काल माया का देश है। गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों 10 जुलाई 1952 से सत्संग की शुरुआत की, और 10 जुलाई वो गुरु पूर्णिमा का पर्व अब ये आ गया। 73वां साल है ये लगभग, मुझे तो ऐसा ही याद है कि 73वां साल है, और 73वां साल में ये मतलब गुरु पूर्णिमा वही 10 जुलाई जिस दिन से गुरु महाराज ने सत्संग की शुरुआत की, और वही दिन, कोई तारीख, कोई दिन आ गया। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सत्युग आने वाला है, और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। कि जब जब परिवर्तन होता है तब विनाश होता है। त्रेता से द्वापर लगना राम रावण की लड़ाई हुई थी, और द्वापर से कलयुग लगना था कौरव पांडवों की लड़ाई हुई। अब कलयुग जा रहा है, सत्युग आ रहा है।
तो फकीर साहब ने पहले ही कह दिया कि चलती जाती देख कर दिया कबीरा रोए, और दो बाटों के बीच में साबित बचे न कोई। अब उनकी लड़की कह रही है कि चलती जाती देख कर दिया कमाल चटाए, जो कीड़ी की ओट कहे रहे वो साबित ही बच जाए। तो कीड़ी कौन है? परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और पाठ कौन सा है? एक कलयुग का पाठ, एक सतयुग का पाठ। और कीड़ी के रूप में खड़े हुए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। जो इनके चरणों में ध्यान लगाते रहेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी, मदद हो जाएगी। और जो प्रेमी हो अपनी मन की भावनाओं में बह जाएंगे वो फंस जाएंगे। फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो। बाबा जय गुरुदेव जी तो बचा रहे हैं और सबको शाकाहारी बना रहे हैं। हाथ जोड़कर अर्ज है हमारी, हो जाओ तुम शाकाहारी। अंडा मांस मछली छोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। बाबा जी की अर्जी और फिर आगे आपकी मर्जी। बोलिए प्रेम से। जो भैया कोई अंडा मांस मछली खाता हो, आपका रिश्तेदार का संबंध दोस्त यार आपकी पड़ोसी, तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर दो। अंडा मांस मछली छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो। बाबा जी की अर्जी आगे आपकी मर्जी। कहना हमें बचाओ, अभी कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी है। समस्या कैसी होगी? सामने बनेगी, घर में उठाने वाले न मिलेंगे, यहाँ जमाना बदलेगा। ऐसा कोहरा बचेगा, ऐसा कोहरा। यहाँ तालाब होगा, पहाड़ होगा, तालाब होगा, नजारा है।